हेलो गाइज़, वेलकम टू डीपाटू बीटेक महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि डीपाटू यूनिवर्सिटी ने विंटर 2023 के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे उस रिगार्डिंग की रिज़ल्ट कॉलेजेस को सेंड करना चालू कर दिए है। हालांकि अभी तक सभी कॉलेजेस के रिज़ल्ट पूरी तरह से डिक्लेयर किए गए नहीं है। फिर भी जो भी रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट में किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे कम मार्क्स मिले या मेरा पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ोटो कॉपी और रिवोल्यूशन दोनों ऑप्शन अवेलेबल करा दिए है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो के ज़रिए अपन देखेंगे कि फ़ोटो कॉपी और रिवोल्यूशन फॉर्म किस तरह अपने को फिल करना है। फ़ोटो कॉपी और रिवोल्यूशन के लिए जो नया पोर्टल आया है वो किस तरह वर्क करता है, क्या करता है। तो अभी तक अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 फेजेस में रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। पहला फ़ेज़ तो जो था 2 मार्च का था, और सेकेंड जो फेज़ था वो अपना अप्रैल का था। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो था मार्च तक जिनके रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं उन स्टूडेंट के लिए। उस टाइम पर जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था वो 22 मार्च 2024 का था। ये नोटिफिकेशन था बीटेक फर्स्ट सेम टू थर्ड सेम के लिए, फार्मा के सभी सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए और आर्किटेक्चर के सभी स्टूडेंट के लिए। रेगुलर और सप्लीमेंट्री इसमें बोथ है, मतलब जिन स्टूडेंट ने विंटर 2023 रेगुलर दी है और सप्लीमेंट्री दी है वो दोनों स्टूडेंट के लिए जो नोटिफिकेशन था वो वैलिड था। तो जो फर्स्ट फेज़ में जिनके रिज़ल्ट आए उन स्टूडेंट ने तो अप्लाई कर दिया है। उनके लिए जो डेट थी लास्ट टाइम की 22 मार्च 2023 स्टार्टिंग डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, और लास्ट डेट थी 23 मार्च 2024। तो जो फर्स्ट फेज़ में था उन स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो लिंक थी वो अपनी डीएक्टिवेट कर दी थी। उसके बाद कुछ स्टूडेंट के रिज़ल्ट जो है उसके बाद जो डिक्लेयर हुए उस स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी ने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो नोटिफिकेशन हम यहाँ पे देखेंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ये जो नोटिफिकेशन आया है 15 अप्रैल को यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि फार्मा ऑल सेमेस्टर, आर्किटेक्चर ऑल सेमेस्टर, ठीक है, फ़ोटो कॉपी आंसर बुकलेट और रिवोल्यूशन जो फार्मा के स्टूडेंट है या आर्किटेक्चर की जो स्टूडेंट है सभी ब्रांचेस सभी ईयर के, उसमें आपका रेगुलर भी आ गया और सप्लीमेंट्री भी आ गया। उन स्टूडेंट को 16 तारीख से, मतलब कल से परसों से उनके लिए जो पोर्टल था वो एक्टिवेट कर दिया है। जो फार्मा स्टूडेंट होंगे उनको 16 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक आपको फ़ोटो कॉपी या रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना है। उसमें उन्होंने फ़ोटो कॉपी अगर आपको मंगानी है तो उसके लिए 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको चार्ज करना पड़ेगा, और रिवोल्यूशन अगर पेपर का कराना होगा तो 3000 रुपीज़ पर पेपर आपको चार्ज करना पड़ेगा। और इनकेस आपको दोनों सब्जेक्ट का फ़ोटो कॉपी और रिवोल्यूशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 500 पर पेपर चार्ज करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने इंजीनियर के लिए भी फ़ोटो कॉपी और रिवोल्यूशन का ऑप्शन जो था वो रीएक्टिवेट कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे जो इंजीनियर स्टूडेंट के लिए था उन्होंने यहाँ पे 7 सेमेस्टर का अब तक रिज़ल्ट आया नहीं है, इसलिए उन्होंने 7 सेमेस्टर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो इंजीनियर वाले जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट सेम से लेकर 6 सेम तक के रेगुलर और सप्लीमेंट्री दोनों टाइप के स्टूडेंट फ़ोटो कॉपी और रिवोल्यूशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट आ गए वही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट अब तक आए नहीं है, ठीक है, उनको ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है कि लास्ट डेट अभी जो बताएगी है नोटिफिकेशन के हिसाब से तो उस टाइम तक हमारे रिज़ल्ट आएंगे नहीं आएंगे कुछ गारंटी नहीं है। तो उनको डरने की बात नहीं है, मतलब एकदम घबरा जाने वाली बात नहीं है। उनके लिए फ़ेज़ 3 अपने पास अवेलेबल है। हो सकता है यूनिवर्सिटी जिनके रिज़ल्ट अभी डिले होंगे, लेट डिक्लेयर होंगे, उनके लिए फ़ेज़ 2 अब तक फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 जो नेक्स्ट आएगा फ़ेज़ 3 में आपको वो ऑप्शन अवेलेबल करा दे। तो फ़ोटो कॉपी फॉर्म फिल करने से पहले अपन एक बार जो गाइडलाइन यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजी गई है उसके बारे में अपन जान लेते हैं।
जो गाइडलाइन जो भेजी थी यूनिवर्सिटी से, एक बार देख लेते हैं अपन। इस गाइडलाइन में कुछ रूल्स बताए गए हैं, मतलब किस तरह आपको क्या क्राइटेरिया होगा, जो XYZ जो है वो सब इसमें दिख रहा है। हाँ देखिए, यहाँ पे गाइडलाइंस मैन्युअल है, यहाँ पे स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन उन्होंने बोला है कि आप फ़ोटोकॉपी और रिवोल्यूशन जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो आपने फॉर्म फिल करते यार यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपने जो ईमेल आईडी या पासवर्ड डाले, मोबाइल नंबर डाला, वही होना चाहिए। बिकॉज आपको जो मैसेजेस या फ़ोटोकॉपी जो भेजी जाएंगी वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर ही भेजी जाएंगी। उन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला है कि पहले स्टूडेंट को फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद रिवोल्यूशन के लिए डालना है। तो इसमें हो सकता है कुछ वैरी हो सकता है कि लाइक कुछ स्टूडेंट को लगता हो कि मुझे फ़ोटोकॉपी नहीं चाहिए, तो ओनली फॉर फ़ोटोकॉपी के साथ रिवोल्यूशन के साथ जा सकता है। अदरवाइज़ किसी को लगता होगी कि मेरे को रिवोल्यूशन नहीं कराना है, मेरे को फ़ोटोकॉपी चाहिए, तो उस टाइप से भी करा सकते हो, डिपेंड ऑन कंडीशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है कि अगर स्टूडेंट ने फ़ोटोकॉपी मंगवा ली है, यहाँ पे लाइक स्टूडेंट कैन गो फॉर द फोटोकॉपी आफ्टर रिवोल्यूशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर स्टूडेंट ने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया है, उनका रिवोल्यूशन हो गया, और अगर वो रिवोल्यूशन होने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है और उनको फ़ोटोकॉपी चाहिए, तो ये जो प्रोसेस है उसके लिए इनवैलिड होगी। अगर आपको रिवोल्यूशन हो गया होगा तो आप फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें फोर्थ पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि जो आप रिवोल्यूशन या फ़ोटोकॉपी जो भी मंगा रहे हो, यहाँ पे बस रिवोल्यूशन का जो है वो आप कोई भी 3 सब्जेक्ट के लिए रिवोल्यूशन डाल सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि जिसमें आपको लगता है कि डाउट है, इसमें मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए जो कम मिल गए। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट बैक आते हैं तो ओनली कोई भी 5 में से 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और फिफ्थ पॉइंट उन्होंने बोला है कि फ़ोटोकॉपी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है स्पेसिफिक, आप 3 सब्जेक्ट फ़ोटोकॉपी के लिए फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हो। जितने आपके सब्जेक्ट होंगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो फ़ोटोकॉपी के लिए। तो ठीक है, अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको समझ गया होगा कि क्या प्रोसेस रहेगी, जो रूल्स उनकी तरफ से बताया गया है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इस रिगार्डिंग अपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि फ़ोटोकॉपी के लिए अपन अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लिंक प्रोवाइड की है, जिसे अपन एक टाइप से पोर्टल बोल सकते हैं। ठीक है, जो लिंक होगी वो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये जो आप देख सकते हो वो एक लिंक है, यहाँ पे अपन पोर्टल की लिंक है, यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद में आपके स्क्रीन के आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी एंड रिवोल्यूशन। उसके बाद एक टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कुछ पेमेंट इश्यू या कुछ आता है, आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से आपके साइड से सक्सेस होता है पर स्पेसिफिक वहाँ पे सबमिट नहीं होता है, उस टाइप के लिए आप टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा ही होगा। तो यहाँ पे अपने इवेंट सिलेक्ट करना है। इवेंट में आपका इवेंट मतलब लाइक आपने जो एग्ज़ाम अभी करंट में दी है, ठीक है, आप जो अभी स्टूडेंट ने जो अप्लाई किया कर रहे हो वो विंटर 2023 के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं विंटर 2023 लॉट 2, क्योंकि यहाँ पे लॉट 2 क्यों लिखा है कि लॉट 1 का जो रिवोल्यूशन था वो उन्होंने क्लोज़ कर दिया था। ये जो प्रोसेस चालू हुई अभी है वो लॉट 2 के लिए। यहाँ पे अपन ने लॉट 2 सिलेक्ट लिया। प्रोग्राम ब्रांच अभी फ़िलहाल के लिए ये जो प्रोसेस चालू हुई है वो फार्मा स्टूडेंट के लिए चालू हुई है। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए 18 अप्रैल से पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, तो 18 अप्रैल से इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपन देखेंगे कि बी फार्म का जो कोड है, सब्जेक्ट कोड या ब्रांच कोड जो होगा आपको मेंशन आपके जो प्रीवियस ईयर के लाइक रिज़ल्ट होंगे
या टाइम टेबल होंगे, उनमें आपको स्पेसिफिक मेंशन किया गया होगा, तो वहाँ से आप वेरीफाई करके यहाँ पे जो आपका वैसे ब्रांच कोड होगा वो आप डाल सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आपको नहीं मिल सकता है। तो अपने कॉलेज के एग्ज़ाम कंट्रोल है, उनसे बात करके आप अपने ब्रांच का कोर्स कोड पता कर सकते हो। जैसे कि बी फार्म के लिए जो पहला कोड है वो जो पहला कोड दिया है 13823, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको PRN नंबर डालना है। PRN नंबर मतलब आपको आपने जब D/2 का रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक नंबर मिला होगा। जो 23 के स्टूडेंट होंगे, जो जिन्होंने 23 में एडमिशन ली थी, उनकी सीरीज़ 23 से चालू होगी, और जो 22 के स्टूडेंट होंगे वो 22 से होंगी, 22 से होगी। तो जो सीरीज़ जो दी है 13-14 डिजिट की जो सीरीज़ है वो आपका PRN नंबर है। PRN नंबर मतलब परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे हम सिंपली स्पेस कर देंगे, यहाँ पे PRN नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे, और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा एक बोल सकते कि इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो अपने यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करते टाइम डाला है, और ईमेल आईडी वही डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है आपका स्पेसिफिक, यहाँ पे आपके टोटल सब्जेक्ट दिखेंगे, तो जो सब्जेक्ट की आपको रिवोल्यूशन या फ़ोटोकॉपी डालनी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लाइक मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे को नोवेल डक डिलीवरी सिस्टम, इस सब्जेक्ट का मेरे को फ़ोटोकॉपी भी चाहिए और रिवोल्यूशन भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा और डायरेक्ट मेक पेमेंट पे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन डाली नहीं है, ठीक है। तो मेरे को रिवोल्यूशन और फ़ोटोकॉपी दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए दो, मुझे फ़ोटोकॉपी भी चाहिए और रिवोल्यूशन भी चाहिए। इसका जो अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है वो 500 रुपये हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे अपन 500 का जो पेमेंट है वो आपको मेंशन होगा। जिस तरह से आपका फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के लिए आप डाल रहे हो, दो सब्जेक्ट के लिए डाल रहे हो, स्पेसिफिक जो भी होगा, आपका रिवोल्यूशन होगा तो 300 रुपये पर पेपर रहेगा, और फ़ोटोकॉपी जो रहेगी वो 200 रुपये पर पेपर रहेगी। और अगर दोनों भी डालते हो तो आपको 500 पर सब्जेक्ट पड़ेगा, पर सब्जेक्ट पड़ेगा। तो इस तरफ से आपसे जो प्रोसेस होगी ये आपको कंप्लीट करनी है।